हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस या टॉपिक्स एंड कैलकुलस का हम लेक्चर्स पढ़ रहे थे और इसके लेक्चर नंबर 28 पे पहुंच चुके हैं। स्टूडेंट्स, हम वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में या हम कहें दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचिंग प्लान में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 28 में जो हम पढ़ेंगे वो है कोची मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ एंड सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले कोची मीन वैल्यू थ्योरम होती क्या है, ठीक है, तो ये समझते हैं। इफ, ठीक है, एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ कॉन्टिन्यूस बोथ कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, ठीक है, बोथ कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी एंड एफ डैश एक्स एंड बेसिकली एफ एक्स और जी एक्स, इसमें एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, एंड जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। तो उस कंडीशन में देन देयर इज अ वैल्यू सी, वैल्यू ऑफ एक्स से सी, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन डी जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको देखो, हम प्रूव करते हैं, इस थ्योरम को पहले प्रूव करते हैं कि ऐसा सी जो है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ठीक है। तो प्रूव, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, डिफाइंड इन सच मैनर दैट इट सेटिस्फाई रोलेज थ्योरम, रोलेज थ्योरम, ठीक है। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी जी एक्स, ठीक है, वेयर सी इज chosen such that एफ बी इक्वल टू एफ ए हो, ठीक है, यानी कि रोले थ्योरम जो है उसको सेटिस्फाई करे, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर देखें जी बी माइनस जी ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, यहाँ से अगर एफ, इसलिए ये हमने चूज कर लिया, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में हमने ये चूज किया है कि जी बी माइनस जी ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर देखो, अगर ऐसा है इफ जी बी माइनस जी ए इक्वल टू जीरो, देन जी बी इक्वल टू जी ए, ठीक है। सो दैट बाय रोलेज थ्योरम जी डैश एक्स मस्ट वेनिस, बेसिकली जी डैश एक्स मस्ट वेनिस या जी डैश एक्स बिकम जीरो ना फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, सम वैल्यू ऑफ एक्स, किसी भी उस पर जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में तो हमारे पास ये जो जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन है वो ट्रू ही नहीं होगी। तो इसलिए हमने कहा कि
जी बी नॉट जी बी माइनस जी ए नॉट इक्वल टू जीरो, या जी बी नॉट इक्वल टू जी ए, और कहीं पर भी जी डैश एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 दे दूं तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि एफ भी क्योंकि ये हमारे पास सेटिस्फाई करता है रोलिंग थ्योरम से, तो यहाँ से हो जाएगा एफ ए माइनस सी जी ए, ठीक है, इक्वल टू एफ बी माइनस सी जी प्लस सी जी है ना, प्लस सी जी ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं देखो अगर माइनस सी इक्वल टू वैल्यू निकालना चाहूँ, बेसिकली एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, ठीक है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नाउ सिंस सी इज कांस्टेंट, सी इज कांस्टेंट and given that fx and gx are continuous in AB, ठीक है, and differentiable in open interval AB, ठीक है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं fx is also continuous and differentiable in AB, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास, fx जो है वो भी continuous और satisfied, तो यहाँ से हम कह सकते हैं implies fx, ठीक है, satisfy all the conditions of satisfy all the conditions of रोलेज थ्योरम, ठीक है, रोलेज थ्योरम, ठीक है। तो रोलेज थ्योरम की डेफिनेशन से हम क्या कह सकते हैं, रोलेज थ्योरम की डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट अ पॉइंट सी, ठीक है, अ पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, अ पॉइंट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, यहाँ हम कहें एफ सी प्लस सी, एफ डैश सी प्लस जी डैश सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू जो हमारे पास डिफाइन था वो था हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 में एफ एक्स प्लस सी जी एक्स, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर देखो ये लिख सकता हूँ मैं एफ डैश सी अपॉन, इसको मैं इधर ले जाऊँ तो ये जी डैश सी इक्वल टू माइनस सी, या हम कहें एफ बी माइनस एफ ए जो अपॉन बी माइनस ए आएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं बी माइनस ए एंड जी बी माइनस जी ए, ठीक है, अपॉन बी माइनस ए, तो ये दो कट जाएंगे हमारे पास, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास माइनस सी, यानी कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इक्वल टू ये हो गया ना एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, ठीक है सर, हेंस प्रूफ, ठीक है सर। तो ये हमारे पास इस थ्योरम का प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके, ठीक है, तो एग्जाम्पल 1, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 5x इक्वल टू एक्स, ठीक है, उसके बाद है वेरीफाई व्हिच इज मेन वैल्यू थ्योरम, व्हिच इज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, व्हिच इज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द गिवन इंटरवल, फॉर द गिवन इंटरवल ए बी, ठीक है।
तो ए बी इंटरवल के लिए हमें कोई चीज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करा करना होगा। ठीक है, तो देखो इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड फाइव एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये है हमारे पास फाइव एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसमें अब देखो फाइव डैश एक्स इक्वल टू वन, विच कांट बी जीरो। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी एंड एफ एक्स एंड जी एक्स both are continuous and differentiable functions। ठीक है, तो so by Cauchy's mean value theorem f dash c upon phi dash c equal to fb minus fa and gb minus ga। ठीक है, सुनो देखो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एफ डैश एक्स टू एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू सी अपॉन फाइव डैश एक्स, बेसिक फाइव एक्स इक्वल टू ये है, तो ये हो जाएगा वन इक्वल टू एफ बी। ठीक है, एफ बी हो जाएगा बेसिकली बी स्क्वायर, बेसिकली हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा टू सी इक्वल टू बी प्लस ए, या सी इक्वल टू बी प्लस ए बाई टू, क्योंकि बी को हम लिख सकते हैं ना इसको बी माइनस ए बी प्लस ए, तो बी माइनस ए वाली टर्म कट जाएगी, तो सी इक्वल टू बी प्लस ए बाई टू। ठीक है, एंड विच बिलोंग्स टू ऑब्वियसली ए क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, इफ एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड जी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स, ठीक है, देन सी इज हार्मोनिक, देन मैं क्या शो करना है, सी इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन, इसका डेरिवेट करेंगे तो माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब, एंड जी डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, जी डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है मैं हमारे पास, देखो एफ एफ एक्स इक्वल टू ये एंड जी एक्स इक्वल टू ये, देन बेसिकली ये साथ में ये भी है, एंड कोची मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड, कोची मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड। ठीक है, तो कोची मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड करिए, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डैश सी अपॉन, क्योंकि यहाँ पे देखो ए बी यहाँ पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, ए बी अगर फाइनाइट है तो ऑब्वियसली ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तब भी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिफाइन नहीं है तब भी, क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता, ये ओनली इनफाइनाइट पे जाकर जीरो होगा। ठीक है, अब देखो इसमें एफ डैश सी इक्वल टू जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। ठीक है, तो देखो एफ डैश सी हो जाएगा माइनस टू अपॉन सी क्यू। ठीक है, एंड जी डैश सी हो जाएगा माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर, एंड एफ बी हो जाएगा वन अपॉन सी स्क्वायर, वन अपॉन बी स्क्वायर, और हो जाएगा माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर अपॉन वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, देखो वन टू अपॉन सी क्यू नीचे हो जाएगा और सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो बेसिकली हो जाएगा टू अपॉन सी इक्वल टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन
ठीक है। नीचे ए बी एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं, ये नीचे आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, एंड ए बी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी, एंड ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पावर कट जाएंगी, और ये टू अपॉन सी इक्वल टू अब देखो ए माइनस बी से कट जाएगा तो ए प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन ए बी, या सी इक्वल टू हो गया हमारे पास, और टू ए बी, देखो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, एंड ठीक है ये होगा अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, तो विच इज अ हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी, हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टेलर थ्योरम फॉर फाइनाइट फॉर्म हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।